हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित उमेश चंद्र कुन्याल अत्र अस्लम तत्रास्तु। मैं कुशल से हूँ। आपकी कुशलता के वास्ते कुलदेवी भगवती से विनती करता हूँ कि आप कुशल से मंगल होंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को देवोत्थानी एकादशी या हरिबोधिनी एकादशी की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा और माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चैतन्यम सुमनम मन मनम मानम मनम मानवम विश्वासार सर सर सरा सारा सरा वासरा माया जाल रचियतम धव धवम धावा धवा माधवा वैकुंठाधिपति भवम भावा भवा शाम्भवा सांब शिवाय को नमस्कार करते हुए आज देवोत्थान एकादशी या हरिबोधिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार की कथाएं हैं और मैं आपको एक दो कथाओं के बारे में आपको सूक्ष्म रूप से बताऊंगा। तो काफ़ी अच्छा ज्ञान आपको इस बारे में मिलेगा। जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको साझा करूंगा। हो सके कि मैं अपने ज्ञान में परिपूर्ण भी ना हूं, परंतु जहां तक भी मुझे जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस दिन एकादश भगवान के सुपलक्ष्य में घरों में पूजा प्रतिष्ठा यूँ तो एक होती है, परंतु इस दिन कुछ विशेष पूजा प्रतिष्ठा होती है, कुछ विशेष पकवान बनते हैं। और एकादशी भगवान के दिन की ये मान्यता है कि इस दिन चावलों का भोग नहीं लगाया जाता है, यानी इसका एक विशेष ये भी है कि चावल यानी भात नहीं खाया जाता है। इस दिन जो है पूरी प्रसाद सूजी खाई जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में हम जो हैं कि ये मेरी पत्नी पूरी बनाने को तैयार है और मैं पूजा पाठ करके तैयार हूँ। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हम आगे की जानकारी भी आपको दिखाते रहते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक बाहुबली राक्षस जिनका नाम शंखचूर्ण नाम था। शंखचूर्ण नाम राक्षस बहुत बाहुबली था। एक समय शंखचूर्ण नाम के राक्षस के दिमाग में ये बात आई कि देवों के सारे ग्रंथों को, वेद पुराणों को यहाँ से उठा लिया जाए, यानी चोर लिया जाए। तो शंखचूर्ण नामक राक्षस ने जो है कि भगवान वेद व्यासों के द्वारा रचित जो भी हमारे धर्म ग्रंथ थे उनको सबको चोर लिया और उनको चोर करके अपने पास ले गया, उनका गहन अध्ययन करने लगा। इतने में भगवान विष्णु को पता चला कि सारे ग्रंथों को तो चोर लिया गया है। तो भगवान विष्णु को जब पता चला कि शंखचूर्ण नाम के राक्षस ने इसको चोरा है, तो भगवान विष्णु जी शंखचूर्ण नाम के राक्षस के साथ जो है युद्ध करने के लिए चले गए। तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध होते 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 वर्षों बीत गए। तो वर्षों बीतने के बाद भगवान विष्णु अद्भुत माया, अद्भुत शक्ति की बदौलत भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया। और वध करने के बाद अपने ग्रंथों को लेकर के, वेद पुराणों को लेकर के पुनः विष्णु लोक में जैसे आए थे, तो भगवान विष्णु बहुत थक गए थे युद्ध करते करते। तो भगवान विष्णु को थोड़ा निंद्रा आने का जैसा हुआ। तो यह दिन था आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी देवशयनी, उस दिन एकादशी की तिथि थी। देवशयनी वह एकादशी थी। भगवान विष्णु थोड़ा आराम करने की इच्छा से अपनी वहाँ पर बैठे, तो भगवान विष्णु को घोर निंद्रा आ गई। तो निंद्रा आ गई तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना की बात करते करते भगवान विष्णु की निंद्रा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी जिसको आज देव उत्थानी एकादशी या हरिबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की निंद्रा खुली। तब तक भगवान विष्णु ने देखा कि पूरा चतुर्मास जो है निकल चुका है। तो जैसे सारे देवों को पता चला कि भगवान विष्णु अपने शयन कक्ष से उठ चुके हैं, तो इस बीच में सारे पृथ्वी का अधिभार, संसार का अधिभार भगवान भोले शंकर और आदि देवों के बीच के पास रहा। तो जब सारे देवों ने भगवान विष्णु की निंद्रा खुलने का समाचार जब पहुंचा, तो सारे स्वर्ग लोक से सारे देव आकर के
भगवान विष्णु के पास आए, उनकी जय जयकार करने लगे और इस दिन के भगवान के निमित्त का जो है अनेक प्रकार के जप संध्या आदि को करने लगे और इसी दिन से इसको देवोत्थानी एकादशी या हरिबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो एक कथा तो यह है और दूसरी कथा भी मैं आपको बताता हूँ। पुराणों के अनुसार दूसरी कथा यह है कि शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था। बहुत बाहुबली वो राक्षस था और वह भगवानों के देवताओं का हमेशा घोर घोर विरोधी था। उनकी पत्नी का नाम बिंद्रा था। बिंद्रा अब बहुत पतिव्रता स्त्री थी और भगवान विष्णु की भक्तनी थी। एक समय शंखचूर्ण नाम के राक्षस के दिमाग में किसी कामनावश माता पार्वती का ध्यान आया और माता पार्वती को हरण करने के लिए शंखचूर्ण राक्षस कैलाश पर्वत पर चले गया। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके माता पार्वती को छल से हरण करने की जो ही कोशिश कर रहा था तो भगवान शंकर को पता चला कि माता पार्वती को हरने के लिए कोई राक्षस आया है। तो क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने उसके साथ युद्ध करने की लालसा की। दोनों के युद्ध बीच में यानी भगवान शंकर और शंखचूर्ण नामक राक्षस के बीच में बहुत घनघोर युद्ध हुआ और घनघोर युद्ध होते होते वर्षों बीत गए, लेकिन भगवान शंकर अद्भुत माया अद्भुत शक्ति के बावजूद भी उस शंखचूर्ण नामक राक्षस को नहीं हरा पाए। इस बीच में युद्ध के बीचों बीच भगवान शंकर उठे और भगवान विष्णु के पास आए कि महाराज, आखिर इतनी अद्भुत शक्ति होने के बावजूद भी मैं एक राक्षस को नहीं हरा पा रहा हूं, इसका कोई आप उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को बताया कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, आप इसलिए इस युद्ध को नहीं जीत पा रहे हैं। इनकी जो पत्नी है बिंद्रा, वो भगवान विष्णु यानी मेरी बहुत बड़ी भक्तनी है। अब इस शंखचूर्ण नामक राक्षस को छल से मारना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। इसके लिए मैं जो है कि भगवान शंखचूर्ण का रूप धारण करके बिंद्रा के पास जाऊंगा और जो ही बिंद्रा के पास मैं अपनी प्रशंसा करूंगा कि मैंने शंकर को मार दिया है, तो क्षण भर के लिए जो है बिंद्रा के हृदय से विष्णु प्रेम हट जाएगा और उस कारण उस समय यह शंखचूर्ण नामक का राक्षस जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। दोनों भगवान विष्णु और शिव के बीच में यह बात हुई तो भगवान विष्णु दौड़ते दौड़ते बिंद्रा नामक जो शंखचूर्ण की जो पत्नी थी उसके पास गया कि मैंने भगवान शंकर को मार दिया है, मैं अद्भुत शक्ति वाली हूं। तो बिंद्रा बहुत प्रसन्न होकर के अपने पति को यानी शंखचूर्ण को, जो भगवान विष्णु वहां पर शंखचूर्ण के रूप में गए थे, उनके हृदय को स्पर्श किया। हृदय को स्पर्श करते ही बिंद्रा को पता चला कि यह तो भगवान विष्णु हैं और वो जब उनको यह पता चला तो बिंद्रा वहां पर बेहोश हो गई और बिंद्रा ने वहां पर अपना शरीर को त्याग दिया और त्यागते ही जो है उधर शंखचूर्ण नामक राक्षस की मृत्यु होगी। जो ही बिंद्रा ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आकर के वहां पर प्रकट हुए और भगवान विष्णु भी पश्चाताप करने लगे कि ये मेरी अनंत भक्तिनी थी और मैंने इसके साथ ये छल किया, मैं इस पाप का भोगी हो गया हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति के साथ बिंद्रा को जो है पुनः जीवित करने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने जो ही बिंद्रा को जीवित करा तो बिंद्रा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप जो है पत्थर हृदय बन जा कर के यहीं पर समाहित हो जाएं। तो भगवान विष्णु वहाँ पर पत्थर बन करके वहीं पर समायोजित हो गए, जो जिसको हम शालग्राम नामक अर्घ के रूप में भी जानते हैं। तो देव कार्यों में उसकी पूजा की जाती है। भगवान, मैं आपको शालिग्राम आदि का भी दिखाना चाहता हूँ। तो शालिग्राम के रूप में भगवान जी वहाँ पर जो है पत्थर स्वरूप वहाँ पर गिर गए। ये शालिग्राम होते हैं। तो भगवान विष्णु का ये हृदय है, भगवान विष्णु का ये शरीर है। तो भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप वहाँ पर गिर गए। काफ़ी वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु पुनः वहाँ से जागृत हुए तो उनने वहाँ पर देखा कि एक सुंदर सा पेड़ वहाँ पर प्रकट है और उन्होंने भगवान
विष्णु ने उस पेड़ की आराधना की और भगवान विष्णु ने उस पेड़ को अपनी भक्तनी यानी बिंद्रा को अपनी भक्तनी तुलसी नाम दे करके भगवान विष्णु ने वहाँ पर तुलसी को प्रकट किया। और उसके बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को कहा कि मैं आपको अपनी धर्मपत्नी बना करके बैकुंठ को मैं चले जाता हूँ। तो उस दिन से भगवान विष्णु ने तुलसी के साथ विवाह किया और यानी वो दिन आज का था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने तुलसी के साथ विवाह करके बैकुंठ को चले गए। और इस प्रकार से आज तुलसी को पीला वस्त्र आदि देने की भी परंपरा है। और हम इस वस्त्र को दे करके भगवान विष्णु और माता तुलसी से विनती करते हैं कि सभी लोगों का कल्याण करें और आप बैकुंठ धाम को चले जाएं। तुलसी मैया पर कुछ इस प्रकार से पीले वस्त्र को बांध करके भगवान विष्णु और तुलसी की मान्यता है कि भगवान विष्णु और तुलसी ने अपनी शादी की और शादी करने के बाद जगत कल्याण की कामना के लिए स्वर्ग में चले गए। वहीं से जो है संसार की गतिविधियों को चलाते रहे। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो या मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपके समझ में यह जानकारी आई होगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इसमें जो भी कुछ त्रुटि रही होगी उसको वहीं पर छोड़ करके जो भी ज्ञान की बातें होंगी उसको आप ग्रहण करें और अपने दोस्तों को एवं सनातन धर्मियों को भी इसको भेजने की कोशिश करें। और इस पर्व को उत्तराखंड के अंतर्गत छोटी दीपावली या एकादशी की बग्वाल या इगास बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी सनातनियों को एकादशी, इगास, बग्वाल एवं तुलसी विष्णु विवाह या देवोत्थान एकादशी या हरिबोधिनी एकादशी अनेक नामों से इसको जानते हैं कि सारे लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता तुलसी और भगवान विष्णु सबके जीवन में खुशहाली लाए, सुख समृद्धि रखे। इसी के साथ एक बार आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जय माँ तुलसी, जय माँ गंगे।